Hello students, welcome to our next video. So this video is for class 8 student and we are in a new chapter, that is chapter 14, factorization. So factorization is not a new term for you. We have already acquainted with the term factorization. हमें factorization एक new term नहीं है हमारे लिए. हमने ये factorization जो है वो पहले भी पढ़ा है. नंबर्स के फैक्टराइज नेचुरल नंबर्स के फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा है एंड इवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी किस तरह से फैक्टराइज किया है वो भी पढ़ा है. तो इसके बारे में इस वीडियो में हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे. सो हाउ टू फैक्टराइज. सो व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन फर्स्ट? लेट्स रिकॉल. फैक्टराइजेशन इज़ टू कन्वर्ट अ नंबर और एक्सप्रेशन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स. सो जब हम फैक्टराइज करते हैं किसी नंबर या फिर किसी एक्सप्रेशन को तो हम क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशंस को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखते हैं. सपोज हमें एक नंबर 12 लिया है. 12 के फैक्टर्स कितने सारे हैं? वी नो दैट 12 का जो फैक्टर्स हैं वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ है. सो हम क्या करते हैं, हमें पता है दैट 1 एंड 12 कोई भी नंबर का फैक्टर 1 तो रहेगा ही. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ विल बी अ फैक्टर. सो हमें क्या करना है, बस 12 को फैक्टराइज जब करेंगे, रिमेंबर द फैक्टर ट्री, हम उसे तोड़ते जाएंगे. सो इस तरह से हम उसे डिवाइड करेंगे. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 इंटू 4, 3 4 जा. अब नाउ लुक, अब किसे हम डिवाइड मतलब और छोटा कर सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2. सो हमें फाइनल जो मिले वो होता है हमारे प्राइम फैक्टर्स. और किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब उसके सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3. ये वाला मैथ्स आपने किया हुआ है. सो यहाँ पे भी हम वही पढ़ेंगे. सो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू नो, यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है. फैक्टर्स एज वेल एज फैक्टराइजेशन बोथ हम यहाँ पे करेंगे. सो इफ विल राइट 36. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 36? आप इस तरह से 36 को डिवाइड करते जाओ, प्राइम नंबर्स डालते जाओ. सो दिस इज़ डिविजिबल बाई 2. 2 18 2 ja, again 2 9 2 ja, again 3 3 ja 9. So the prime numbers you get are 2 into 2 into 3 into 3. So if we will factorize 36, then we get 2 into 3 into 3. So हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट में हम लिख रहे हैं. ठीक है, और ये सब एक एक फैक्टर है 36 का. 36 का फैक्टर इफ़ यू रिमेंबर, फैक्टर इज़ अ नंबर दैट इज़ अ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द नंबर. तो 36 को एग्जैक्टली ये लोग डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो इसी तरह नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. लेट्स कम टू फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं, उनका फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है. सो इफ़ आई विल राइट 5xy एंड द फैक्टर्स ऑफ 5xy आर, फैक्टर्स आर, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा है. इसका फैक्टर कौन कौन है, 5 है, x है एंड y है. एंड इफ विल फैक्टराइज 5xy, then we will write 5 into x into y. That is the factorization. ठीक है. And if we will write minus yx square and we will factorize it, then the factors are -1 into y into x into x. So this is how you factorize algebraic expressions. So क्योंकि आपको algebraic expression में सिर्फ इस तरह से मोनोमियल्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बहुत से पॉलिनोमियल्स के साथ आपको फैक्टराइज करना है. तो लेट्स सी हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं बाकी बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स को. सो उसके दो मेथड्स हैं. सो लेट्स लर्न व्हाट आर द मेथड्स. This is factorization of algebraic expressions and it is the first method of common factors. आपको नाम से पहले समझना है. common factors मतलब कितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनके टर्म्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है वो निकालेंगे हम. सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. सो दिस इज़ 2x + 4. अच्छे से देखो, 2x + 4, 2x + 4 में 2 टर्म्स हैं. दिस अ बाइनोमियल जहाँ पे 2 टर्म्स हमें मिल रहा है. सो इन 2 टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है. सो पहले फैक्टराइज करते हैं. 2x को फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 इंटू एक्स मिलेगा. 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 मिलेगा. सो आप देख सकते हो कॉमन कौन है, अब इसमें 2 कॉमन है. ठीक है. सो वी कैन राइट 2x आज 2 इंटू एक्स.
बीच में प्लस 4 आज 2 इंटू 2। सो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लिया तो अंदर कौन रह गए, यहाँ पे इस साइड में x रह गया प्लस इस साइड में 2 रह गया। सो दिस इज 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, इस तरह से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, ये एक और ये, यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिला। इस टर्म का 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है, दूसरा है x प्लस 2। ठीक है, सो और यू कैन राइट लाइक दिस। सो नेक्स्ट करते हैं और एक, सो दिस इज 5xy प्लस 10x। ना 5xy को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड 10x को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स, राइट। 2 5 जा 10 इंटू एक्स। सो कॉमन कौन सा है, लुक 5 है एंड x है, दैट मीन्स वी कैन टेक देम आउटसाइड। सो 5xy को हम लिख सकते हैं 5xy प्लस 10xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, राइट। सो इन दोनों टर्म में हम कौन से टर्म को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x, इन दोनों को निकाल लेते हैं। अगर हमने इन दोनों को निकाल लिया तो हमारे पास इस साइड में बच गया y प्लस इस साइड में बच गया 2। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ पे फैक्टराइज करके नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सो आपको पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है पॉलिनोमियल को, कौन सा टर्म कॉमन जा सकता है। ना लुक एट दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पे -12a² है, -15ab² है। तो आपको कौन कौन सा, आप तो एक बात का ध्यान रखना, अलजेब्रिक टर्म्स में जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं उनमें आप आराम से देखकर पता लगा सकते हो कौन कॉमन है। यहाँ पे a कॉमन है, एक a है यहाँ पे, तो जो छोटा वाला है जिसका पावर, जिसका डिग्री छोटा है उसे हम लेंगे, क्योंकि इसके पास एक ही a है, हम 2 a कॉमन नहीं ले सकते। सो यहाँ पे b भी कॉमन है, सो हम b को भी कॉमन ले सकते हैं। पर जब हम न्यूमेरिक पर आते हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट पे आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखो इस 12 और 15 ये दोनों कौन से टेबल में, दोनों प्रेजेंट है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको पता है 12 एंड 15 का एक कॉमन फैक्टर 3 है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हम यहाँ पे क्या क्या निकाल सकते हैं, 3ab निकाल सकते हैं। सो और देखो नेगेटिव साइन भी कॉमन हम ले सकते हैं। सो नेगेटिव 3ab ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ से 3 ले गए, 3 4 जा 12, तो 4 बच गया। एक a ले लिया है, यहाँ पे 2 है पर एक a रहा। नाउ नेगेटिव साइन भी ले लिया है, तो पॉजिटिव 15 है, सो 3 कॉमन ले लिया है, 3 5 जा 15, तो बच गया 5। एंड a तो हमने कॉमन ले लिया है, b² है, एक b ले लिया है, तो दूसरा एक b बच गया। सो दिस इज़ हाउ यू फैक्टराइज दिस। ओके, अगर इस तरह से करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, पर फैक्टराइज करके करना टाइम कंज्यूमिंग है, तो ट्राई करो इस तरह से करने के लिए, डायरेक्ट आप कॉमन लेके कर सकते हो। सो नाउ कम टू फोर्थ वन। यहाँ पे देखो अलजेब्रिक जो फैक्टर्स हैं उसमें तो आप आराम से देख सकते हो, x तीनों में कॉमन है। ना कम टू दिस 10 18 एंड 14, इनमें कौन कॉमन जा सकता है। सो इफ़ यू फैक्टराइज 10, 2 5 जा, यहाँ पे 2 9 जा, यहाँ पे 2 7 जा, 2 कॉमन जा सकता है। सो टेक 2 एंड x² x³ एंड x4 का x⁴ में कौन सा कॉमन जा सकता है, सबसे छोटा x²। सो हमने 2x² को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे रह गया 2 5 जा 10, x² हमने ले लिया है, -18, 2 निकाल लिया है, सो यहाँ पे 9। सो यहाँ पे रिमेंबर फैक्टराइज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा, सो 2 चला गया तो 9, x³ में से x² चला गया तो ओनली x, प्लस 14 में से 2 चला गया तो 7, x4 में से स्क्वायर चला गया है, सो x²। सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। ओके, सो इसी तरह आप कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हो। पर यहाँ पे सवाल आता है कि जहाँ पे कॉमन नहीं जा सकता वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम और एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स लर्न हाउ टू फैक्टराइज व्हेन देयर इज़ नो कॉमन टर्म प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स। ओके, जब हर एक टर्म में, यहाँ पे सारे के सारे टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, पर ऐसे भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे सब कॉमन, सबके पास कॉमन टर्म्स नहीं होते हैं, कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, तब क्या करेंगे। तो लेट्स लर्न। This is the second method, and the second method is factorization by regrouping terms.
मतलब यहाँ पे हम टर्म्स को ग्रुप करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सो पहला एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे देखो 2xy + 2y + 3x + 3। सो अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से कुछ टर्म्स में कॉमन जा रहा है और कुछ टर्म्स में कॉमन नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इन्हें ग्रुप में डिवाइड करना है और इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है कि ईच ग्रुप में से आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल सकें। ठीक है, if I will take these two as a group and these two as second group। ना फर्स्ट ग्रुप में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 2y। तो मैंने 2y को निकाल लिया, इस साइड में मेरा x बच गया, इस साइड में कौन बच गया, 2y पूरा जा चुका है तो 1 बच गया। उसी तरह बीच में प्लस साइन है, 3x + 3, दोनों में से 3 निकाल सकते हैं, 3 कॉमन चला गया, सो रह गया x, इस साइड में 3 चला गया है तो इस साइड में रह गया 1, 3 1 जा 3, राइट। सो अभी देखो जो हमने ग्रुप किया और कॉमन लिया, ग्रुप के कॉमन में से हमें और एक कुछ कॉमन मिल रहा है, ये वाला टर्म x + 1, यहाँ पे भी x + 1 की। सो इस फुल टर्म में से हम x + 1 को बाहर निकाल देते हैं। x + 1 को बाहर निकाल लिया तो इस साइड में मेरा बच गया 2y प्लस इस साइड में बच गया 3। सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। आप अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आपको मिलेगा। सो लेट्स लर्न। पर यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आपको हमेशा से ग्रुप का जो ये सीक्वेंस इस तरह से नहीं मिलेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बनाना है, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको सीक्वेंस बनाना है। मतलब यहाँ के टर्म्स को क्या करेंगे, उनके पोजीशन एक्सचेंज करके इस तरह से ग्रुप बनाएंगे ताकि हमें इस तरह से कुछ कॉमन टर्म मिल सके बोथ ग्रुप में से। समझ में आया? सो आराम से करना, पहले ऑब्जर्व करना, उसके बाद करेंगे। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 6y 6xy 4y 6 - 9 9x, सो इस तरह से लिखा गया है। सो लेट्स ट्राई। अगर आप पहले ट्राई करो, अगर आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप फिर से रीग्रुपिंग करो। सो डिपेंड्स अपॉन यू। आप एक बार में अगर डिसाइड कर लेते हो कि किस तरह से रीग्रुपिंग करके निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। अगर रीग्रुपिंग में आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर में करो, प्रैक्टिस करते करते ये आराम से हो जाएगा। सो नाउ लुक, आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना है। दिस 6xy, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कुछ कॉमन लेने की। सो इन दोनों को हम ग्रुप करते हैं, इन दोनों को और एक ग्रुप करते हैं। 6xy में से 6 और 4, इसका एक कॉमन फैक्टर 2 निकाल सकते हैं एंड y निकाल सकते हैं। सो 2 चला गया तो यहाँ पे बच गया 3, y चला गया तो यहाँ पे बच गया x, माइनस इसमें आते हैं, 2 चला गया तो 4 में से 2 बच गया एंड y ऑलरेडी गॉन। ना कम टू दिस वन। यहाँ पे 6 और 9, हमें पता है 6 और 9 का एक कॉमन फैक्टर 3 है। सो 3 2 जा 6, बीच में 2 रह गया, माइनस यहाँ पे 3x। सो नाउ देखो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है। ये 3x - 2 है और ये 2 - 3x है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉमन लेने के लिए इनका पोजीशन एक्सचेंज करना होगा। मतलब 2 को पीछे लाना होगा, तभी जाकर ये 3x - 2 होगा। सो जब आप इस तरह से किसी टर्म को उल्टा पुल्टा करते हो ब्रैकेट में उसके पोजीशन को, और साइन चेंज होता है, अगर नेगेटिव दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर का साइन चेंज करना पड़ेगा। सो आप क्या कर रहे हो, 3x को आगे ले आ रहे हो, 2 को पीछे ले रहे हो। तो इस हिसाब से ये बाहर जो साइन था प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ नाउ 2y, यहाँ पे देखो 3x - 2y, 3x - 2y हो गया, 3x - 2 सॉरी 2y नहीं 2, इसे हम बाहर निकालेंगे तो बीच में रह गया 2y - 3। सो दिस इज another way of doing this. Now let's do another one. So इस क्वेश्चन में क्या है कि हम पहले से कुछ अगर कॉमन ले लिया तो आप पहले से कॉमन लेकर देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया PQ + 1। यहाँ पे कॉमन कुछ जा रहा है नहीं, 9 और 25 में से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। सो दैट मीन्स हमारा ग्रुप करने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो मतलब हमें अभी पोजीशन एक्सचेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई PQ। चलो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। लुक, यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज करने में आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज यहाँ पे जो साइन एक्सचेंज हमने किया, इसे प्लस को माइनस किया ओनली बिकॉज ये बाहर था और ये ब्रैकेट के अंदर थे, तभी हमारा थोड़ा सा रूल चेंज होता है। ठीक है, नहीं तो
आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हो। एडिशन जब सब्ट्रैक्शन आप करते हो तभी प्रॉब्लम होता है ना, आपको ब्रैकेट ओपन करते हो तो अंदर का साइन चेंज करते हो। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, अच्छे से समझोगे तो समझ पाओगे। सो नाउ लेट्स मूव 9Q इनटू द सेकंड प्लेस। उसके बाद 15 को रखते हैं, उसके बाद 25P को रखते हैं। ना टेक कॉमन, हमें यहाँ पे 3P कॉमन ले लो, 3PQ को कॉमन ले लो। सॉरी, यहाँ पे P नहीं जाएगा, 3Q। सो यहाँ पे बच गया मेरा 3 5 जा 15P और प्लस यहाँ पे 3 ओनली 3 क्योंकि 3Q जा चुका है। एंड 15 और 25 में से 5 कॉमन ले लो। सो 5 3 जा प्लस यहाँ पे 5P। सो यहाँ पे देखो 5P + 3 एंड 3 + 5P है, तो आप लोग बोलो कि मैम यहाँ पे भी 5P पहले है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो इस तरह से साइन चेंज होगा। नहीं, यहाँ पे साइन चेंज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों को दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी एक्सचेंज करने में पोजीशन। सो 5P + 3 जो है 3 + 5P वही है। सो हम अभी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। किसे कॉमन ले लेंगे, ये वाला कॉमन टर्म को, 5P + 3। हमारा बच गया 3Q + 5। सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। इसी तरह आप थोड़ा सा ध्यान रख के फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइजेशन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप इस वीडियो में जितना समझाया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।